हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। सकौती रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन एवं सकौती व्यापार अध्यक्ष सहित तमाम व्यापारी धरने पर बैठे। बता दें कि रेलवे कॉरिडोर को लेकर जो कार्य चल रहा है उससे व्यापारी एवं व्यापार पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। रेलवे द्वारा बंद किए गए फाटक एवं शुरू किए गए अंडरपास के कार्य के कारण दोनों ओर से व्यापारियों एवं ग्राहकों एवं किसानों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे रेलवे ने अपनी सीमा मानते हुए दोनों ओर से तारबंदी एवं रेलवे फाटक को बंद किया जा चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी व्यापारियों की समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा। इससे परेशान व्यथित होकर आज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह सकौती बाजार बंद कर धरने पर बैठ गए, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पर स्कूली छात्र नन्हे मुन्ने बच्चे भी धरने पर आकर बैठ गए, जिन्होंने यह बताया कि आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वे हताश और परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि स्कूली छात्र अक्सर रोड, हाईवे और रेलवे ट्रैक एवं मुख्य बाजार पार करके जाते हैं, जिससे बहुत ही जोखिम भरा सफर रहता है। समस्याओं को देखते हुए रेलवे के एडीएम वहां पर पहुंचे, जिससे उनकी बातचीत ही नहीं बन पाई। और वहीं पर व्यापारी अध्यक्ष ने बताया कि हमारी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जाए, जिससे व्यापारियों में व्यापार को लेकर चिंताएं खत्म हो जाएं। वहीं स्थानीय व्यापारी ने यहां तक कह डाला कि अगर सरकार द्वारा या रेलवे द्वारा हमारा समाधान नहीं किया जाता या हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तो वह खुलेआम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या की घोषणा के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि जब से रेलवे कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ तक कि परिवार के लालन पालन के लिए भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मौके पर किसान यूनियन एवं व्यापारियों ने वही कढ़ाई चढ़ाई और आलू पूरी बनाकर सभी को खिलाई और किसानों के साथ हुक्का भी दिखाई दिया। आइए देखते हैं किसानों और छोटे छोटे बच्चों ने क्या कहा। भारतवर्ष अगले 2 दिन में 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, जिसे पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में पूरे जश्न के साथ मना रहा है। वहीं पर 2 दिन पहले सकौती व्यापारी जो यहाँ पर अपने प्रतिष्ठान बंद करके आए हुए हैं, देख सकते हैं ये सभी सकौती व्यापारी हैं जो अपने प्रतिष्ठान आज बंद किए हुए हैं, क्योंकि इनकी समस्या पिछले 3 सालों से लगातार चली आ रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर स्थानीय पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक को भी समस्या से अवगत करा चुके हैं। और दोनों ही साइड के रास्ते जो रेलवे द्वारा बंद किए जा चुके हैं, जिससे व्यापारी 2 फाट होने के साथ साथ आवागमन बिल्कुल बंद हो चुका है। पूर्णतः व्यापारी परेशान हो चुका है। और यहाँ पर कुछ व्यापारियों ने इस बार झंडा रोपण के लिए भी ये कहा, जब व्यापार नहीं होगा तो झंडा रोपण भी नहीं होगा। कुछ व्यापारी इस पक्ष में है, जब प्रतिष्ठान बंद हो चुका है, व्यापार बंद हो चुका है, किस तरह हम स्वतंत्र दिवस बनाएंगे और किस तरह झंडा लहराएंगे। यहाँ रोजी रोटी का संकट जो इन लोगों द्वारा फैला गया, उसी दौर में कुछ दुकानदारों से और व्यापार संघ अध्यक्ष, महामंत्री और मौजूदा व्यापारी सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। सुनते हैं उनकी क्या आस्था है और किस तरह अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, कितने व्यथित है, कितने परेशान यहाँ का स्थानीय व्यापारी है। क्या नाम है आपका? कृष्ण पाल शर्मा। क्या पद है आप पर यहाँ पर? व्यापार संघ अध्यक्ष। ये जो आज यहाँ पर सभी लोग व्यापारी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज ये धरना हो रहा है, सभी पूर्ण रूप से स्टेशन का घेराव भी किया जा रहा है। अब पिछले 3 घंटे से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं अपना व्यापार बंद करके, कोई अधिकारी अभी आपके सामने नहीं आया है। इस तरह किस तरह आपका धरना और कब तक धरना रहेगा? धरना अनिश्चितकाल होगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हमारा व्यापारी नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जिएंगे, कहाँ मरेंगे। और जिस दिन से ये फाटक बंद हुआ है उसी दिन से हमारी डीएम साहब से, अपने माननीय विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से, सांसद जी से, सबसे हमारी मुलाकात हो चुकी है। सबके पास गए हैं, सबके पास वो है, लेकिन हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमारे पास खाली बैठने से कुछ नहीं रहा। 3 साल पहले स्थानीय यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे और स्थानीय मंत्री जो आज सांसद में और मंत्री जी भी, उनके यहाँ भी व्यापारी गए, सभी लोगों ने अपनी समस्या सुनी। कुछ आश्वासन दिए गए थे, कुछ एफओबी द्वारा, रेलवे द्वारा भी क्या गया था कि व्यापारियों के लिए उचित व्यवस्था होगी आने जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्णतः रास्ता बंद किया जा चुका है। उसके आगे कोई आपके साथ कोई मंत्री, कोई सत्ता पक्ष का नेता या कोई अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया? कोई आश्वासन, कोई बात करने को तैयारी नहीं। आश्वासन तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी ने बात तक नहीं की है। उन्होंने तो एक तरफ से ये कह दिया। अब हमारी डीएम साहब के यहाँ कम से कम 15-16 मीटिंग हो चुकी हैं, आज तक कोई समाधान नहीं हो सकता। कभी कह देते कि एडीएम करेंगे, कभी एसडीएम करेंगे। एसडीएम कह देते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास अपनी फरियाद सुनाएं? विधायक के पास हम जा चुके हैं, सांसद के पास हम जा चुके हैं, अब हम कहाँ जाएँ इसके सिवा? धरने से बैठने से हमारे पास क्या विकल्प है? अब
पिछले 3 साल से लगातार एक अंडरपास का काम किया जा रहा है जो अतिक्रमण करके छोड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय व्यापारी काफ़ी त्रस्त हैं और आने जाने वाले लोग भी परेशान रहते हैं। अक्सर बरसात में ढांग गिरते जा रहे हैं, जिससे कुछ दुकानें भी क्षति की चपेट में। क्या है आपका इस विषय में? सारा बाजार चौपट हो चुका है जी, और इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि किसी भी तरह से इस बाज़ार को सफल बनाने में ये अंडरपास बने और ऊपर पुल बने और जल्दी जल्दी बने, क्योंकि ऐसा है बिल्कुल बाज़ार दोनों तरफ से चौपट हो चुका है, बिल्कुल भी ना कोई रास्ता है, चारों तरफ गड्ढे हो गए हैं और ये 3 साल से इतनी बड़ी समस्या है कि बाज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा ये। तो इसलिए जल्दी से जल्दी से तैयार किया जाए और हमें आश्वासन से काम चलना, काम शुरू हो। इस पर काम तो शुरू होता ही नहीं, 3 साल से बिल्कुल बंद पड़ा बिल्कुल काम बिल्कुल ये। क्या किसी स्थानीय नेता या प्रशासन अधिकारी से कोई उम्मीद है कि आकर आपकी मांगों को रखें? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक 3 साल में किसी ने आके हमें पूछा ही नहीं कि इससे क्या हो रहा है, बाज़ार में कैसे व्यवस्था है। हम लोग ही उनके पास गए तो उन्होंने हमें उस चीज़ का भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। बोला था कि ये हो जाएगा। रेलवे वाले अधिकारियों ने बोला था कि इधर से उधर जाने के लिए आपको रैंप की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो भी अब तक नहीं काम चला। हम चाहते हैं रैंप की व्यवस्था हमारे लिए जल्द से जल्द हो, और जब तक रैंप की व्यवस्था नहीं होती हम लोग बाजार पूर्ण रूप से बंद करके यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। एक और रेलवे अपना कार्य किया जा रहा, दूसरी तरफ व्यापारी हड़ताल पर बैठे हैं। आज शहर में भाजपा के प्रमुख नेता जेपी नड्डा भी शहर में मौजूद है। इस तरह आपका ये धरना और 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, किस तरह से धरना आपको एक संदेश देगा? हमारा धरना बहुत बड़ा संदेश देगा। हम लोग व्यापारी जब अपनी पे आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। हम कई प्रयास कर लिए, मान्यवर संसद जी से भी, विधायक जी से भी। विधायक जी यहाँ पे बैठे भी 4 दिन, हमें बड़े अधिकारियों ने भी हमारे से वादा करके गए थे कि हम पुल बनाएंगे आपके लिए, आने जाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे जब हम अंडरपास का कार्य चालू करेंगे। कोई कार्य इन्होंने करा नहीं, अंडरपास भी खोद के फेंक दिया, प्लस दुकानें ठप होगी, आने जाने के लिए कुछ नहीं रहा। ना आदमी आ सकता है पैदल, ना कहीं जा सकता है, ना कोई वाहन लेकर आ सकता है। 1-2 किलोमीटर को आदमी घूम कर नहीं आता है। ये आपका धरने को अनिश्चितता का रूप दिया जा रहा है, अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आने वाले 2 दिन में स्वतंत्रता दिवस है, झंडारोपण भी है। किस तरह आप यहीं पे बनाएंगे या किस तरह आपका आने वाला विचार? हम यहीं बनाएंगे, यहीं पे ही बनाएंगे हम धरने पे ही अपना स्वतंत्र दिवस। देखो, मैं सकौती टांडा मिल बाज़ार का वासी हूँ और मेरी दुकान है कॉस्मेटिक की। मैं व्यापारी हूँ और मैं इतना दुखी हूँ, मैं नहीं, सारे व्यापारी बहुत दुखी हैं। और अगर जो हमारी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर जो हमारी नहीं सुनता तो मैं आत्महत्या करूँगा। ऑन द स्पॉट रेलवे लाइन पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बुरी हालत है इस टाइम, मेरा काम नहीं चल रहा है, सारे दुकानदार सब परेशान हैं और मैं इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं सुसाइड करूँगा ज़रूर, ये मैं बता रहा हूँ। क्या व्यापारिक कारण है या व्यापारिक कारण नहीं है, हमारा काम नहीं चल रहा, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। हमारा व्यापारिक कारण ये है कि हमें कोई ना फुट ब्रिज मिल रहा है यहाँ पे, ना हमारा अंडरपास यहाँ चल रहा है। 2 साल हो गए हैं और रेलवे अपने मर्जी कर रही है, हमारी कुछ सुन ही नहीं रही है। और रही मुकदमे की बात, 1 करते हो 10 कर दो, हम डरते नहीं, साफ बात है। हम तो ये कह रहे हैं 1 करते हो 10 कर दो, और व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, उनसे साइन करवाए जा रहे हैं, है ना, कोरे कागज पे साइन करवाए जा रहे हैं। किस तरह के साइन है, कौन सा विभाग आपसे साइन करा? ये यूपी पुलिस के आए थे चौकी से, ठीक है ना, 2 सिपाही थे, उन्होंने साइन करवाए पूरे बाजार में। सभी दुकानदार थे कि डीएम साहब ने कही है कि सब दुकानदार पे जो है साइन करवाओ, ठीक है। 1 साइन नहीं साहब, आप मान्य हैं, हम 10 साइन करेंगे, ठीक है। और हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है, हमें पता है हमारे मन पे क्या बीत रही है। हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं चल रहा, हमें कोई रास्ता नहीं है। इधर से इधर हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वे लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं, कोई मर जा, जान जोखिम में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, आज सकौती बाजार बिल्कुल बंद है। अगर जो कोई भी सारे बाजार में मेरी सुनवाई नहीं होगी पूरे बाजार की, तो मैं साफ शासन से कहना चाहता हूँ सुसाइड करूँगा। मेरे 2 बच्चे हैं, 4-4 लाइन करके बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं कह रहा हूँ सुसाइड करूँगा, ट्रेन के आगे कूद के करूँगा। हमारा जो है भविष्य अंधकार में चला गया फ्रंट कॉरिडोर की वजह से। और मेरी मांग यो है कि हमें फुट ब्रिज दिया जा, केवल यो मांगे। अगर जो मुझे फुट ब्रिज दिया जाएगा तो मैं ठीक रहूँगा, खुश रहूँगा। मेरे क्षेत्र के बच्चे, मेरे गांव के बच्चे सब फुट ब्रिज से जाएंगे। और अगर जो नहीं मिलता तो मैं ये बोल रहा हूँ सुसाइड करूँगा 100%। मेरा काम नहीं चल रहा है, सारे रास्ते फ्रंट कॉरिडोर ने बंद कर दिए गए हैं
और मैं बिल्कुल सुसाइड करूंगा। मैं बिल्कुल ये आश्वासन दे रहा हूँ केंद्र सरकार को। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं। आने में दिक्कत हो रही है, लाइन पार करने की दिक्कत है और रास्ते में गड्ढे हो रहे हैं, बस ट्रेन से खतरा है। लाइन पार और सड़क पार करके जाते हैं, हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, रेल से भी खतरा है। स्टेशन से रेलवे स्टेशन को पार कर कर यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी बहुत डर लगता है यहाँ से जाने से। हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कुछ। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम इसी वजह से इधर जाते हैं। हमें आने जाने से बहुत दिक्कत होती है, छुट्टी मारनी पड़ती है। हम यहाँ को जाते हैं तो हमें रेलवे स्टेशन पे डर लगता है, इस वजह से हमारी बहुत छुट्टी लगती है स्कूल की। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।